मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मेरी माँ बिस्तर पर पड़ी मौत से लड़ रही थी और उन्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 10 साल बेचने का सौदा कर लिया। मेरे सामने खड़े उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा कि अगर मेरा इरादा पक्का है तो सौदा खत्म होते ही मैं इस ताबीज को अपने दिल पर रख लूं। मैंने वैसा ही किया। उसी पल मेरी जिंदगी के वो कीमती 10 साल अब मेरे नहीं रहे, वो उसके हो गए। मुझे पता था कि मैं अपनी जान कौड़ियों के दाम बेच रहा हूँ, पर उस वक्त मुझे सिर्फ अपनी माँ की फिक्र थी। उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और जाते जाते कहा कि वो किसी दिन वापस जरूर आएगा। उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत थी। दरअसल मैं लानक सिंह नाम की एक दूसरी दुनिया में हूँ। ये दुनिया बहुत अजीब और खतरनाक है। यहाँ चारों तरफ खूंखार मॉन्स्टर्स घूमते हैं जिनसे बचने के लिए इंसानों ने ऊंची ऊंची दीवारें बनाई हुई है। यहाँ हर किसी को अपनी एक क्लास यानी अपनी खास जादुई ताकत चुनने का मौका मिलता है। 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लगा था कि मैं एक आम इंसान की तरह बस किसी तरह अपनी जिंदगी काट लूं। पर तभी मुझे अपने एक राज के बारे में पता चला। मेरा वो राज ये है कि मुझे चाहे कितनी भी गहरी चोट लगे, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरा शरीर अपने आप ठीक हो जाता है। मैं पलक झपकते ही फिर से पहले जैसा फिट हो जाता हूँ। अगले ही दिन मेरा क्लास चेंज होने वाला था, यानी मुझे मेरी असली ताकत मिलने वाली थी। जब मैं स्कूल पहुँचा तो वहाँ सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि मुझ जैसे गरीब लड़के को यहाँ से निकाल देना चाहिए, तो कोई मेरी गरीबी का फायदा उठा रहा था। जियांग बुजिन जैसे लड़के मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। वहीं स्कूल की कैंपस क्वीन जीजुन भी खड़ी थी, जिसे देखकर सबका दिल धड़क जाता था। मैनेजर और बाकी सब देख रहे थे कि मैंने क्लास चेंज के लिए बहुत बड़ा लोन लिया है। सब हैरान थे कि एक मामूली सा लड़का इतना बड़ा खतरा मोल क्यों ले रहा है। उन्हें लगा कि अगर मैं फेल हुआ तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि कुछ बहुत ही खास होने वाला है। अगले ही पल जब मेरी क्लास सबके सामने आई तो पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। मेरा सॉर्सरर क्लास जाग चुका था। ये एक SS रैंक की क्लास थी जो सबसे ऊंचे लेवल की मानी जाती है। लेकिन जैसे ही लोगों ने ये नाम सुना वो हंसने लगे। दरअसल सॉर्सरर को इस दुनिया में सबसे बेकार क्लास माना जाता है। इसे लोग सिल्फ हार्म मेज कहते हैं, क्योंकि इस क्लास के जादू इस्तेमाल करने के लिए इंसान को अपनी ही जान की बलि देनी पड़ती है। अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। वहाँ खड़ा हर कोई मुझ पर तंज कस रहा था। वो कह रहे थे कि ऐसी ताकत का क्या फायदा जिसे इस्तेमाल करने से पहले ही इंसान मर जाए। उन्हें लग रहा था कि मैं अब कभी अपनी जादुई पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। पर उनके शोर के बीच मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो लोग नहीं जानते थे कि मेरे पास रिकवरी की वो सीक्रेट पावर है जो मुझे कभी मरने नहीं देगी। भीड़ चिल्ला रही थी और मेरा मजाक उड़ा रही थी, पर मुझे पता था कि अब खेल बदलने वाला है। भीड़ का शोर मेरे कानों में गूंज रहा था। सॉर्सरर हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा था। उन्हें लग रहा था कि मुझे सबसे बेकार क्लास मिली है, क्योंकि एक सॉर्सरर के पास जादुई पावर तो बहुत होती है, पर उसे इस्तेमाल करते ही उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती है। लोग मुझे खुद को नुकसान पहुंचाने वाला जादूगर कह रहे थे, पर वो बेवकूफ ये नहीं जानते थे कि मेरे पास एक ऐसा राज है जो मुझे अमर बना देता है। मेरी हीलिंग पावर मुझे कभी मरने नहीं देगी। मैं इस गंदगी भरी जिंदगी से तंग आ चुका था। अब तक मैंने सिर्फ बचा कुचा खाना खाकर और लोगों से मार खाकर गुजारा किया था, पर अब और नहीं। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही आपको इज्जत दिला सकती है। तभी हेडमास्टर किन मेरे पास आए। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि हार मत मानना। अगर सही तरीके से प्लान बनाया जाए तो एक मामूली दिखने वाला इंसान भी महान बन सकता है। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और वहाँ से निकल गया। तभी रास्ते में मुझे वो लड़की मिली, ज़ीबेरा। वो बहुत घमंडी हो रही थी। उसने मुझसे मेरा वो खत वापस मांगा जो मैंने उसके लिए लिखा था, पर मैंने साफ कह दिया कि मैंने तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। उसे अपनी क्लास पर बहुत नाज था। उसने चिल्लाकर मुझसे कहा कि हम दोनों का रिश्ता अब खत्म है, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ। मुझे उसकी बातों पर हंसी आ गई। मैंने उसे साफ शब्दों में उसकी औकात दिखा दी, जिससे वो चिढ़ गई। मैं अभी घर जा ही रहा था कि अचानक 3 गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा कि वो मेरी टांग तोड़ने आया है ताकि मुझे एक सबक सिखा सके। उस पल मेरी सांस तक अटक गई, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। मैंने सोचा, क्या एक लेवल 1 का जादूगर इन बड़े लेवल के शिकारियों को हरा सकता है? अगले ही सेकंड मैंने अपनी सबसे खतरनाक जादुई पावर सेलेसियल फ्लेम का इस्तेमाल किया। चारों तरफ नीली आग
फैल गई। वो गुंडे चिल्लाने लगे, ये जल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक लेवल 1 का लड़का ऐसी खतरनाक पावर इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें लगा कि इस जादू को चलाने के बाद मैं भी उनके साथ मर जाऊंगा। वो चिल्लाए कि एक जान के बदले 3 जाने, ये कैसा सौदा है। धुआं छंटा तो वो तीनों जमीन पर ढेर हो चुके थे। उन्हें लगा था कि मैं मर गया हूँगा, पर मैं तो बिल्कुल ठीक था। उनकी लाशों के पास मुझे एक कीमती स्किल बुक मिली जिसका नाम था शैडो बाइंड। ये एक ऐसी ताकत है जिससे किसी की भी परछाई को बांधकर उसे रोका जा सकता है। मेरे पास एक खास सिस्टम था जिसकी मदद से मैं किसी भी क्लास की स्किल सीख सकता था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दूर कहीं बैठा एक मास्टर ये सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक मामूली से दिखने वाले लड़के ने 3 ट्रेंड शिकारियों को अकेले मार गिराया है। उसे समझ आ गया था कि मेरा लेवल भले ही कम हो, पर मेरी असली क्लास एसएसएस रैंक की है। अब मामला सच में बिगड़ने वाला था, क्योंकि मेरी असली ताकत दुनिया की नजरों में आने लगी थी। वो लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुझ जैसे मामूली लड़के ने 3 शिकारियों को कैसे हरा दिया। स्कूल में हर तरफ यही चर्चा थी कि जरूर मेरे पास कोई छिपा हुआ खजाना या बहुत ही ताकतवर जादुई हथियार है। उन्हें लगा कि शायद मैं किसी बहुत बड़े खानदान का वारिस हूँ जिसे गुप्त तरीके से तैयार किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मेरे दुश्मन मुझसे और भी ज्यादा जलने लगे थे। जियांग बुजिंग जैसा लड़का तो गुस्से में पागल हो रहा था। उसने कसम खाई कि अगर मैं उसके ऊपर निकलने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी पीठ तोड़ देगा और मेरी सारी जादुई ताकत छीन लेगा। वो चिल्लाकर कह रहा था कि इस इलाके का राजा वही रहेगा, पर मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सच तो ये है कि ये पावर पाने के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगाई थी। एक सॉर्सरर होने का मतलब ही है अपनी सेहत की बलि देना। दुनिया की नजरों में मैं सिर्फ एक बलि का बकरा था, पर अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी ज़ीबेरा और उसकी सहेलियां मेरा रास्ता रोकने लगी। वो चिढ़ रही थी क्योंकि मैं उसके फोन और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था कि मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ। उसी वक्त स्कूल में 2 बड़े लाइफ और डेथ ट्रायल यानी मौत के खेल शुरू होने वाले थे। हेडमास्टर ने ऐलान किया कि जो इस मुकाबले को जीतेगा उसे एक लेजेंडरी ग्रेड हथियार मिलेगा। ये एक ऐसा इनाम था जो किसी की भी किस्मत बदल सकता था। मुझे पता था कि अगर मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है तो मुझे वो हथियार हर हाल में चाहिए। तभी कुछ लड़के मेरे पास आए और कहने लगे कि मुझे उनके साथ टीम बना लेनी चाहिए। वो दिखावा कर रहे थे जैसे वो मेरी मदद कर रहे हों। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं अकेला गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और उनकी मदद लेने से साफ मना कर दिया। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए थी। मेरे मना करते ही वो मुझ पर चिल्लाने लगे, तुम अपने आप को समझते क्या हो? ट्रायल का मैदान इतना आसान नहीं है। पर मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैंने ट्रायल के मैदान में कदम रखा, अचानक एक जहरीले रोटन वाइन स्पाइडर ने मुझ पर हमला कर दिया। पास खड़े छात्र चिल्लाने लगे, कोई इसे बचाओ, ये तो मर जाएगा। लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उस मकड़ी ने मुझ पर कई वार किए, पर मेरी जादुई बॉडी ने उन छोटी मोटी खरोंचों को हंसते हुए झेल लिया। मेरा शरीर पल भर में फिर से ठीक हो गया। अब मैं सीधा क्वीन स्पाइडर के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। पीछे खड़े लोग हैरान थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या मेरे पास कोई सीक्रेट चाल है। उन्हें लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूँ जो सीधे मौत की तरफ जा रहा हूँ, पर मैं जानता था कि असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। इन मकड़ियों का जहर बहुत ही जानलेवा होता है। अगर एक बार डंक लग जाए तो इंसान सीधे मौत के मुंह में पहुंच जाता है। लेकिन मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। मैंने अपनी खतरनाक जादुई पावर स्काईफायर इन्फर्नो का इस्तेमाल किया और एक ही झटके में सब कुछ राख कर दिया। उसी पल मेरा लेवल बढ़ गया। दूर खड़े लोग फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इतनी बड़ी पावर इस्तेमाल करने के बाद मैं एक जिंदा लाश या मम्मी बन चुका हूँगा। पर जब उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक ठाक देखा तो उनके होश उड़ गए। वो चिल्ला रहे थे कि ये कैसा काला जादू है। किसी ने आज तक एक सॉर्सरर को इस तरह निडर होकर लड़ते नहीं देखा था। लोग मुझे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। तभी मेरा सामना डॉन स्ट्राइक स्क्वाड से हुआ। ये लोग बहुत घमंडी थे और बड़े रईस खानदानों से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने बड़ी बदतमीजी से मेरा रास्ता रोका और मुझे वहाँ से भाग जाने को कहा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा मन किया कि अपनी आग की शक्ति से इन सबको यहीं ढेर कर दूं, लेकिन मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आई। इतने सारे लोगों के सामने इन बड़े खानदानों से सीधा पंगा लेना अभी सही नहीं होगा। इसलिए मैंने खुद पर कंट्रोल किया और चुपचाप वहाँ से हटना ही बेहतर समझा। मेरे पीछे खड़े कुछ छात्र
मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक लड़का तो यहाँ तक कह गया कि अगर मैं उनसे लड़ लेता तो वो मुझे अपना बाप मान लेता। मुझे ऐसे फालतू बेटों की जरूरत नहीं थी। मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़कर जंगल की और गहराई में चला गया। वहाँ मैंने एक के बाद एक कई खतरनाक भेड़ियों और जहरीली छिपकलियों को धूल चटा दी। यहाँ तक कि मैंने वहाँ के बड़े बॉस एंशिएंट ट्री गार्डियन को भी मार गिराया। देखते ही देखते मेरा लेवल 7 पर पहुँच गया। सच कहूँ तो ये सब मेरे लिए बहुत आसान था। मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि इतने बड़े बॉस को मारने के बाद भी मुझे सिर्फ एक ही स्किल बुक मिली। मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ कोई ढंग का मुकाबला करने वाला मिलेगा भी या नहीं, लेकिन तभी अचानक फिजा बदली। एक बहुत ही भयानक और भारी एहसास मेरे चारों तरफ फैलने लगा। हवा में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। जमीन कांपने लगी और दूर से एक डरावनी दहाड़ सुनाई दी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे तभी समझ आया कि कुछ बहुत ही विशाल और खूंखार मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से सब कुछ मरोड़ रहा हो। सॉर्सरर होने की ये बहुत भारी कीमत थी, लेकिन मेरी रिकवरी पावर ने अपना काम किया और देखते ही देखते मैं फिर से बिल्कुल ठीक हो गया। तभी मैंने अपना नया जादुई हमला स्काई फायर आजमाया। ये हमला बहुत ही असरदार था। आसपास के सारे छोटे मॉन्स्टर्स एक ही पल में ढेर हो गए, यहाँ तक कि वो बड़ा बॉस भी जलकर राख हो गया। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद मैं लेवल 10 पर पहुँच गया। मुझे पता था कि हर 10 लेवल के बाद पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अब मैं बहुत सारे नए जादुई गियर और स्किल इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन सुकून के पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। तभी वो अपोकैलिप्स स्क्वाड के लोग फिर से वहाँ आ धमके। वो लोग बहुत ही चिड़चिड़े और लालची थे। वो उस बॉस की लूट पर अपना हक जमा रहे थे जिसे मैंने मारा था। वहाँ मिस लियू नाम की एक लड़की भी थी जिसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत घमंडी है। वो लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे। इतने में वहाँ तयान ची स्क्वाड के लोग भी आ गए। माहौल बहुत गर्म हो गया था। अपोकैलिप्स स्क्वाड का कप्तान चिल्ला रहा था कि सबको उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। तभी अचानक वहाँ एक बहुत ही खतरनाक आदमी सामने आया। वो लेवल 28 का पॉइजन मास्टर था। मेरा लेवल अभी सिर्फ 10 था और उसका लेवल मुझसे कहीं ज्यादा था। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है। उस पॉइजन मास्टर ने मुझ पर हमला किया। उसे लगा कि वो मुझे आसानी से हरा देगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी सबसे बड़ी जादुई पावर वर्ल्ड बर्निंग हेवन फ्लेम को बाहर निकाला। चारों तरफ आग की भयानक लपटें फैल गईं। वो जहर का मास्टर हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ जैसा कम लेवल का लड़का इतना जबरदस्त जादुई हमला कर सकता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर कोई बहुत पुरानी और सोई हुई ताकत जाग रही है। अगले ही सेकंड मेरी जादुई पावर 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। मेरी रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा और पूरी दुनिया मुझे अलग दिखने लगी। मैं खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी भयानक ताकत अचानक मेरे अंदर कहां से आई है। उस पॉइजन मास्टर ने अपनी हजारों जहरीली मकड़ियों से मुझे घेर लिया था। उसे पूरा यकीन था कि लेवल 10 का एक लड़का उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन मेरी रगों में जो 5 गुना पावर दौड़ रही थी उसने मेरा डर पूरी तरह खत्म कर दिया था। अगले ही सेकंड मैंने अपनी जादुई ताकत का दूसरा और सबसे विनाशकारी रूप बाहर निकाला, हेवन संडरिंग ब्लेड। एक जबरदस्त धमाका हुआ और वो पॉइजन मास्टर धूल में मिल गया। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने पहले मेरी जान बचाई थी। वो बुरी तरह घायल थी और उसकी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। मैंने अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती और पवित्र रिलेक निकाला जिसका नाम था लीफ हार्ट ट्विन सोल रिंग। ये 2 अंगूठियां हम दोनों की जान को एक दूसरे से जोड़ सकती थीं। यानी अगर मेरी धड़कनें चलती रहीं तो वो भी जिंदा रहेगी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी क्योंकि ये बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन मैंने उसे वादा किया कि मैं उसे बचाकर रहूंगा। पता नहीं कैसे, लेकिन जो ट्रायल 7 दिनों तक चलना चाहिए था वो उम्मीद से बहुत पहले ही खत्म हो गया। जब मैं वापस स्कूल पहुंचा तो वहाँ का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। हर तरफ बस मेरी ही बातें हो रही थीं, लेकिन सब गलत। वहाँ खड़े कुछ छात्र कह रहे थे कि मैंने चोरी की है और किसी बड़े बॉस की लूट छीन ली है। कुछ तो यहाँ तक कह रहे थे कि मैं और वो लड़की पहाड़ से गिरकर मर चुके हैं। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया, पर मैं चुपचाप सब सुनता रहा। तभी मैंने देखा कि जियांग बुजिंग और उसके साथी दूसरों को डरा धमका रहे थे। वो लोग झूठ फैला रहे थे कि मैंने स्कूल का नाम खराब किया है। इतने में वहाँ खड़ी एक लड़की ने भी उनका साथ दिया और सबको यकीन दिलाने लगी कि मैंने धोखा दिया है। मुझे तभी समझ आया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। वो लोग सच को छिपाकर मुझे गुनहगार साबित करने पर तुले हुए थे। मैं चुपचाप ये सब देख रहा था। जियांग बुजिंग और वो लड़की सबके सामने झूठ बोल रहे
थे कि हम तो बस क्लासमेट्स हैं और गलती से एक टीम में आ गए थे। मुझे उनकी घटिया बातों पर बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद को कंट्रोल किया। उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे अपनी ताकत को और भी ऊंचे लेवल पर लेकर जाना है। मैंने अपनी इन्फिनिट रिकवरी यानी कभी न खत्म होने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। मेरी हड्डियां और मांसपेशियां फिर से जुड़ गयीं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गयी। मैंने अपनी नई स्किल ब्लड बाथ का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते मैं लेवल 15 पर पहुंच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने असासिन यानी चुपके से हमला करने वाली जादुई स्किल्स भी सीख ली थी। मुझे अब समझ आ गया था कि सिर्फ एक तरह की ताकत काफी नहीं है। अब मैं अपनी जादुई पावर का रूप बदलकर अपनी असली पहचान और अपना लेवल दुनिया से छिपा सकता था। उधर स्कूल में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ था। दूसरे स्कूलों के प्रिंसिपल्स हमारे हेडमास्टर किन पर चिल्ला रहे थे। वो कह रहे थे कि उनकी गलती की वजह से स्कूल ने अपना सबसे होनहार छात्र यानी मुझे खो दिया है। उन्हें लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ, पर हेडमास्टर किन शांत खड़े थे। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग हेडमास्टर पर दबाव बना रहे थे। तभी अचानक पूरे स्कूल में शोर मच गया। रिकॉर्ड टूट चुका था। लियू शी, जिसे सब आइस क्वीन कहते थे, वो लेवल 16 पर पहुंच गई थी। लिंजो के इतिहास में आज तक कोई भी लेवल 13 से आगे नहीं बढ़ पाया था। हर कोई हैरान था, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि लियू शी इतनी ताकतवर मेरी वजह से हुई है। जियांग बुजिंग जैसे चालाक लड़के तुरंत लियू शी के पास पहुंच गए। वो बड़ी बेशर्मी से कह रहा था कि वो लियू शी को प्रोटेक्ट करेगा और वे दोनों मिलकर एक शानदार टीम बनेंगे। उसे लगा कि वो अब लियू शी का हीरो बन जाएगा। उस पागल को ये अंदाजा भी नहीं था कि लियू शी उसे एक कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझती। मुझे तभी समझ आया कि अब असली मुकाबला शुरू होने वाला है। मैं चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहा था। जियांग बुजिंग और उसके साथी स्कूल में अपनी शेखी बघार रहे थे। तभी वो लड़का सामने आया जिसने शर्त हारी थी। वो अब सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझे अपना बाप बताने लगा और कहने लगा कि वो मेरा साथ देगा। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मामला अब और भी गंभीर होने वाला था। अपोकैलिप्स स्क्वाड के लोग मेरी रैंकिंग देखकर जल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं लेवल 9 तक भी नहीं पहुंच पाया हूं और मैंने धोखे से दूसरा स्थान हासिल किया है। तभी निफान नाम का लड़का आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमक रहा था। उसने खुलेआम ऐलान किया कि उसे ये रैंकिंग मंजूर नहीं है। उसने कहा कि नियम के हिसाब से वो मुझे एरिना में चैलेंज कर सकता है और अगर वो जीत गया तो मेरा दूसरा स्थान उसका हो जाएगा। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। स्कूल के बाकी छात्र फुसफुसाने लगे कि एक सॉर्सरर के लिए ये मुकाबला मौत जैसा होगा। उन्हें लग रहा था कि मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ और मुझ जैसे घायल इंसान को चुनौती देना कायरता है। निफान बहुत ज्यादा घमंडी हो रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो मुझे आसानी से धूल चटा देगा। तभी मेरा वो धर्मपुत्र बना लड़का निफान से भिड़ गया। उसने गुस्से में कहा कि किसी कमजोर का फायदा उठाना शर्म की बात है, लेकिन निफान ने उसे झिड़क दिया और कहा कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर का ही राज चलता है। उसने शर्त रखी कि अगर वो मुकाबला जीत गया तो मेरे सारे इनाम उसे मिल जाएंगे और मुझे उससे माफी मांगनी होगी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि ये लोग सिर्फ रैंक के लिए नहीं बल्कि मेरे कीमती सामानों के पीछे पड़े हैं। हेडमास्टर किन भी ये सब देखकर परेशान थे, पर नियम के आगे वो भी मजबूर थे। निफान चिल्लाकर कह रहा था कि मैं बाहर आकर उसका सामना करूं। वो नहीं जानता था कि जिस शुयान को वो कमजोर समझ रहा है वो अब पहले वाला शुयान नहीं रहा। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, पर मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि अब इन्हें मेरी असली ताकत का अंदाजा होने वाला था। निफान मुझे उकसा रहा था। उसे लगा कि बड़ी बड़ी शर्तें रखकर वो मुझे डरा देगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि निफान का खानदान बहुत अमीर है और उसके पास सबसे अच्छे जादुई हथियार हैं, इसलिए मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। तभी हेडमास्टर किन बीच में आ गए। उन्होंने निफान को समझाने की कोशिश की कि वो इतना दबाव क्यों बना रहा है, जबकि मेरा बचपन बहुत मुश्किलों में बीता है। लेकिन निफान को मेरी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं था। इतने में वहाँ एक बड़ी एकेडमी के लोग भी आ गए। उन्होंने लियू शी के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा। वो उसे बिना किसी परीक्षा के किंगयुन एकेडमी में दाखिला दे रहे थे, जो पूरे देश की सबसे बड़ी एकेडमी है। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, क्योंकि राजनीति और ऊंचे रसूख के लोग अब मैदान में उतर चुके थे। निफान ने बड़ी चालाकी से कहा कि वो हेडमास्टर की इज्जत करता है, इसलिए वो ये मुकाबला अभी कैंसिल कर देगा, लेकिन बदले में मुझे अपना दूसरा स्थान उसे सौंपना होगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये इज्जत नहीं बल्कि खुलेआम धमकी थी। वो मुझे सबके सामने डरपोक साबित करना चाहता था। मेरा वो नया बना धर्मपुत्र चिल्लाकर बोला कि ये सरासर
अंदर नाइंसाफी है। तभी हेडमास्टर किन मुझे एक तरफ ले गए। उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और बड़े प्यार से समझाया कि प्रो बनकर अपनी किस्मत बदलना बहुत मुश्किल और अकेलेपन का रास्ता है, पर मैं अकेला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और कुछ नंगे पैर चलते हैं, लेकिन मंजिल इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकते हैं या चलते रहते हैं। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्क्वाड के 3 लड़ाके मेरा रास्ता रोककर खड़े हो गए। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैं एक डरपोक हूँ जो टीचर के पीछे छिप रहा हूँ। उन्हें लगा कि अगर वो बारी बारी से मुझे चैलेंज करेंगे तो मैं एक न एक बार तो हार ही जाऊंगा। उसी पल हेडमास्टर किन ने मेरी आंखों में देखा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा कि गरीब होना बुरा नहीं है, पर किसी के आगे झुकना बहुत बुरा है। उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे सिखाए हुए छात्र कभी बुज़दिल नहीं होते, अगर लड़ना पड़े तो उनकी हड्डियां तक तोड़ देना। उस वक्त मेरी सांस तक अटक गई, पर मेरे इरादे पत्थर जैसे मजबूत हो गए। मैंने सोच लिया था कि भले ही मेरा शरीर धूल में मिल जाए, पर मैं अपनी इज्जत के लिए सीना तानकर खड़ा रहूंगा। हेडमास्टर ने मुझे अपने पास बुलाया है। शायद अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एरिना में माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। हर तरफ से लोग चिल्ला रहे थे कि मुझ जैसा सॉर्सरर 3 टॉप लड़ाकों का सामना एक साथ कैसे करेगा। सबको लग रहा था कि मैं 1-2 बार जादू इस्तेमाल करूंगा और फिर अपनी ही शक्तियों के बोझ तले मर जाऊंगा। लेकिन मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उन तीनों की टीम वाकई बहुत मजबूत थी। एक के पास आग वाली लेजेंडरी ढाल थी, एक छिपकर हमला करने वाला असासिन था और एक बहुत ही खूंखार लड़ाका। तभी मुकाबला शुरू हुआ। सबसे पहले वो आग वाली ढाल लेकर मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। उसे लगा कि मैं डर के मारे अपनी जगह पर जम गया हूँ और हिल भी नहीं पा रहा। भीड़ चिल्ला रही थी कि मैं अपना बचाव क्यों नहीं कर रहा। उस पल मेरी सांस तक अटक गई थी, क्योंकि उन तीनों का तालमेल बहुत खतरनाक था। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने अपनी शैडो ब्लेड और बैटल ऑफ द 8 वेस्ट्स की जादुई पावर को पूरी तरह खोल दिया। चारों तरफ एक भयानक जादुई लहर फैल गई जिसने पूरे एरिना को हिलाकर रख दिया। वो तीनों बुरी तरह हैरान रह गए। उन्हें लग रहा था कि मेरा लेवल सिर्फ 12 है, पर मेरी ये ताकत तो किसी लेवल 21 के प्रो योद्धा जैसी महसूस हो रही थी। मुझे तभी समझ आया कि मेरी ट्रेनिंग और हीलिंग पावर ने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया है। मैंने अपनी सेलेशियल फायरबॉल से उन पर जवाबी हमला किया। मेरी ये आग उनकी लेजेंडरी स्किल्स से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वो तीनों मेरे सामने टिक नहीं पाए और जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक जादूगर उन्हें इतनी बुरी तरह पीट सकता है। हार मानकर वो अपनी जान की भीख मांगने लगे। मेरा वो धर्मपुत्र बना लड़का जोर जोर से चिल्लाकर मुझे अपना असली बाप बताने लगा और जीत का जश्न मनाने लगा। आखिरकार जज ने मुझे आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित कर दिया और अब मेरा दूसरा स्थान कोई नहीं छीन सकता था। सब कुछ खत्म हो गया था। एरिना में नीफान और उसकी पूरी टीम मेरे सामने धूल चाट रही थी। जज ने ऐलान कर दिया कि नीफान और उसके साथियों के सारे इनाम अब मेरे हो चुके हैं। भीड़ में पहले सन्नाटा छा गया और फिर अचानक शोर मच गया। लोग चिल्ला रहे थे कि ये कोई मुकाबला नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। कुछ लोग तो मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि मैंने उन्हें लगभग मार ही डाला था, पर मुझे उनकी बातों की परवाह नहीं थी। लेकिन जीत की इस खुशी के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। कमिश्नर ने मुझे अकेले में बुलाकर बताया कि अगले हफ्ते बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है। उन्होंने साफ कह दिया कि बड़ी एकेडमियां सॉर्सरर क्लास को जहर की तरह मानती हैं। उन्हें लगता है कि हमारी ताकत को कंट्रोल करना नामुमकिन है, इसलिए वो हमें भर्ती करने से कतराते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। इतनी मेहनत के बाद भी क्या मुझे कोई अच्छी एकेडमी नहीं मिलेगी? तभी मुझे डायरेक्टर से मिलने के लिए ले जाया गया। वो इस शहर के सबसे ताकतवर इंसान माने जाते थे। उनके कमरे में कदम रखते ही मुझे एक अजीब सा दबाव और भारीपन महसूस हुआ। डायरेक्टर ने मेरी तरफ गौर से देखा और बोले कि वीडियो के मुकाबले में असलियत में काफी बूढ़ा दिख रहा हूँ। उन्हें लग रहा था कि बार बार अपनी जान की बाजी लगाने की वजह से मेरा शरीर अंदर से खत्म हो रहा है और मेरा वक्त अब कम बचा है। अगले ही सेकंड उन्होंने मेज पर एक अजीब सी चीज रखी। वो एक हड्डी का टुकड़ा था। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, उस टुकड़े से निकलने वाली काली और डरावनी ऊर्जा ने मुझे झकझोर कर रख दिया। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी आम इंसान पागल हो सकता था, पर मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगाकर खुद को संभाला। डायरेक्टर ने बताया कि ये एक डिवाइन यानी देवता की हड्डी का हिस्सा है। उन्होंने मुझे समझाया कि इस दुनिया में सिर्फ जादुई ताकत ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी किस्मत और आपके खानदान का खून भी मायने रखता है। मुझे तभी समझ आया कि मामला अब सिर्फ स्कूल की रैंकिंग तक नहीं रहा, बल्कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। डायरेक्टर की आवाज मेरे कानों
कानों में गूंज रही थी। वो बता रहे थे कि जिनके पास ऊंचे खानदान का खून होता है वो आम लोगों से कहीं ज्यादा ताकतवर और लंबी उम्र वाले होते हैं। उस इंपीरियल बोन यानी शाही हड्डी के टुकड़े का दबाव इतना ज्यादा था कि मेरी सांस तक अटक गई थी। मुझे समझ आ गया था कि ये हड्डी अगर गलत हाथों में पड़ गई तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी और चारों तरफ खून खराबा होगा। डायरेक्टर ने मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि मैं इस हड्डी को अपने शरीर के साथ जोड़ लूं यानी इसका फ्यूजन कर लूं। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा, आखिर वो मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर ने समझाया कि बड़े लेवल के योद्धा इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना चाहते और छोटे लेवल वाले इस हड्डी की ताकत झेल नहीं पाएंगे। मेरी हालत वैसे भी खराब थी और मेरी जिंदगी कम बची थी, इसलिए ये फ्यूजन मेरी जिंदगी बचा सकता था और मुझे बेहिसाब ताकत दे सकता था। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। अगर फ्यूजन कामयाब रहा तो मेरी उम्र बढ़ जाएगी और मेरी असली जादुई ताकत भी दुनिया की नजरों से छिपी रहेगी। मेरे पास इन्फिनिट रिकवरी की पावर थी, इसलिए मेरे बचने के चांस दूसरों से कहीं ज्यादा थे। लेकिन डायरेक्टर की शर्तें बहुत सख्त थीं। मुझे अपने जीते हुए चारों कीमती जादुई सामान यानी रिलेक्स उन्हें सौंपने थे और 1 हफ्ते तक शहर से बाहर नहीं जाना था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है, पर मैंने उनकी बात मान ली क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल था। डायरेक्टर ने मुझसे एक वादा मांगा कि जब भी शहर पर कोई मुसीबत आएगी मैं उसकी रक्षा करूंगा। उन्होंने टीचर चेन और हेडमास्टर किन का भी जिक्र किया जो उनके पुराने दोस्त थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे एक ऐसी चेतावनी दी जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा कि यहाँ किसी पर भी भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी हेडमास्टर किन या टीचर चेन पर भी नहीं। उस पल मुझे गहरा धक्का लगा। टीचर चेन तो मेरे लिए एक पिता की तरह थे, फिर डायरेक्टर ने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा। मेरा दिमाग चकराने लगा था कि आखिर सच क्या है। डायरेक्टर की उन बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब मेरे पास ये शाही हड्डी होगी तो मेरे अपने लोग भी लालच में आकर मुझे धोखा दे सकते हैं। मैं अभी इसी सोच में डूबा था कि तभी मुझे पता चला कि टीचर घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने एक बहुत ही जरूरी गिफ्ट तुरंत ऑफिस में ही भिजवा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या तोहफा है जिसके लिए इतनी जल्दी मची है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला मुझे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का ख्याल आया। कमिश्नर लियू ने कहा था कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मैं तुरंत इस घड़ी से उनसे कांटेक्ट करूं। मैं कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए मॉल की तरफ चल पड़ा, पर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मुझ पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है। मॉल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे और फोन ट्रैकिंग के जरिए मेरा पीछा किया जा रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है जब मैंने देखा कि 2 आदमी साये की तरह मेरे पीछे लगे हैं। अगले ही सेकंड मैंने उन्हें पकड़ लिया। वो घबराकर बोले कि वो अथॉरिटी के लोग हैं और कमिश्नर लियू के कहने पर मेरी सुरक्षा के लिए छिपकर मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे गुस्सा आया, पर मैं समझ गया कि ये मेरी सेफ्टी के लिए ही था। तभी मैंने टीचर का भेजा हुआ वो गिफ्ट खोला। वो एक जादुई किताब थी जिसमें इंट्रावेनस पर्ज नाम की एक बहुत ही दुर्लभ स्किल लिखी थी। ये स्किल हर और सांपों को शरीर से साफ कर सकती थी, लेकिन मेरे सिस्टम की वजह से ये स्किल एक बहुत ही खतरनाक जादुई पावर में बदल गई जिसका नाम था होली लाइट जजमेंट। ये एक ऐसी पावर थी जिसे इस्तेमाल करने के लिए खुद की बलि देनी पड़ती है, पर ये दुनिया की हर बुराई को जड़ से खत्म कर सकती थी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा कि ये वही पावर है जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। शाही हड्डी के अंदर जो काली जादुई ऊर्जा भरी थी उसे साफ करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी, पर मेरे पास इन्फिनिट रीजनरेशन यानी खुद को ठीक करने की जादुई ताकत थी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या टीचर को ये सब पहले से पता था। वो हमेशा मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी मौकों पर ही क्यों सामने आते हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर टीचर का असली चेहरा कुछ और ही है। चाहे जो भी हो वो मेरे लिए सबसे खास इंसान थे। अब वक्त आ गया था अपनी इन नई शक्तियों को आजमाने का। डायरेक्टर की उन बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जब मेरे पास ये शाही हड्डी होगी तो मेरे अपने लोग भी लालच में आकर मुझे धोखा दे सकते हैं। मैं अभी इसी सोच में डूबा था कि तभी मुझे पता चला कि टीचर घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं, पर उन्होंने एक बहुत ही जरूरी गिफ्ट तुरंत ऑफिस में ही भिजवा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या तोहफा है जिसके लिए इतनी जल्दी मची है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी ये जिम्मेदारी जरूर निभा
भागूंगा। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, मुझे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी का ख्याल आया। कमिश्नर लियू ने कहा था कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो तो मैं तुरंत इस घड़ी से उनसे कांटेक्ट करूं। मैं कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए मॉल की तरफ चल पड़ा, पर उस वक्त मुझे नहीं मालूम था कि मुझ पर हर तरफ से नजर रखी जा रही है। मॉल के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे और फोन ट्रैकिंग के जरिए मेरा पीछा किया जा रहा था। मुझे लगा मामला अब सच में बिगड़ने वाला है जब मैंने देखा कि दो आदमी साये की तरह मेरे पीछे लगे हैं। अगले ही सेकंड मैंने उन्हें पकड़ लिया। वो घबराकर बोले कि वो अथॉरिटी के लोग हैं और कमिश्नर लियू के कहने पर मेरी सुरक्षा के लिए छिपकर मेरा पीछा कर रहे थे। मुझे गुस्सा आया, पर मैं समझ गया कि ये मेरी सेफ्टी के लिए ही था। तभी मैंने टीचर का भेजा हुआ वो गिफ्ट खोला। वो एक जादुई किताब थी जिसमें इंट्रावेनस पर्ज नाम की एक बहुत ही दुर्लभ स्किल लिखी थी। ये स्किल हर और सांपों को शरीर से साफ कर सकती थी, लेकिन मेरे सिस्टम की वजह से ये स्किल एक बहुत ही खतरनाक जादुई पावर में बदल गई, जिसका नाम था होली लाइट जजमेंट। ये एक ऐसी पावर थी जिसे इस्तेमाल करने के लिए खुद की बलि देनी पड़ती है, पर ये दुनिया की हर बुराई को जड़ से खत्म कर सकती थी। उस पल मेरी सांस तक अटक गई। मुझे लगा कि ये वही पावर है जिसकी मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। शाही हड्डी के अंदर जो काली जादुई ऊर्जा भरी थी, उसे साफ करना किसी मामूली इंसान के बस की बात नहीं थी, पर मेरे पास इन्फिनिट रीजनरेशन यानी खुद को ठीक करने की जादुई ताकत थी। मेरे दिमाग में तुरंत शक उठा कि क्या टीचर को ये सब पहले से पता था? वो हमेशा मेरी जिंदगी के सबसे जरूरी मौकों पर ही क्यों सामने आते हैं? क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर टीचर का असली चेहरा कुछ और ही है? चाहे जो भी हो, वो मेरे लिए सबसे खास इंसान थे। अब वक्त आ गया था अपनी इन नई शक्तियों को आजमाने का। मैं अभी मॉल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक कोई मुझसे टकरा गया। वो बहुत बदतमीज लग रहे थे। वहीं पास में एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसे देखकर सबका दिल धड़क रहा था। उसे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोगों को लग रहा था कि मैं अपनी गरीबी से छुटकारा पाकर कहीं गायब हो गया हूँ। अचानक होली लाइट जजमेंट के शाप का असर मुझ पर होने लगा। लोगों को लगा कि मैं पागल हो गया हूँ और मेरा शरीर जवाब दे रहा है। वो बस मेरे गिरने का इंतजार कर रहे थे ताकि अपना इनाम ले सके। तभी मैंने देखा कि ये तो वही इल्यूजनिस्ट है जो एरिना में था। उसे ब्यूरो से मेरी खबर मिल चुकी थी। मैं चारों तरफ से बड़े शिकारियों से घिर चुका था और मेरी हालत बहुत खराब थी। मास्टर मुसीबत में थे और मुझे अपनी ताकत बढ़ानी थी। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, शाही हड्डी को अपने शरीर में जोड़ना। मैं अपनी पहचान बदलकर ओल्ड सिटी के खौफनाक खंडहरों में पहुंच गया, जहां अब खूंखार जानवरों का राज था। तभी मेरा फोन बजा और मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उस शाही हड्डी पर ट्रैकर लगा हुआ था और मुझे जानबूझकर यहाँ फंसाया गया था। डायरेक्टर चिंग ने हड्डी का लालच देकर मुझे फंसाने का एक बहुत बड़ा खेल खेला था। कमिश्नर लियू ने मुझे फोन पर सब सच बता दिया था कि हड्डी को ओल्ड सिटी में ले जाया गया है, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, पर अपने मास्टर का भरोसा टूटने नहीं दूंगा।